देखिए पिछले 2 वर्षों से रूस यूक्रेन युद्ध चला आ रहा है। जब ये युद्ध चालू हुआ था तो हम सब ने सोचा था कि समय रहते शायद ये युद्ध बंद हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी अभी तक युद्ध रुका नहीं है। तो रूस यूक्रेन युद्ध की वर्तमान स्थिति काफ़ी खराब है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो आपका मैपिंग वाले सेगमेंट से क्वेश्चन निकल के आएंगे, और मैपिंग वाले सेगमेंट से क्वेश्चन क्या निकल के आएगा, पहला क्वेश्चन निकल के आएगा कि यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देश आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। ठीक है, यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देश, इजराइल के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ईरान के साथ सीमा साझा करने वाले देश, ये सब आपको आइडिया होने चाहिए। जो चर्चा में हो उनके आसपास के देश, कंट्री, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े स्तर पे माइग्रेशंस भी इन सब क्षेत्रों में हो रहा है, और जो इसके पड़ोसी देश हैं, एक तो रूस के साथ संघर्षरत है ये आपका, और अन्य पड़ोसी देशों में से कुछ देश ऐसे हैं जो कि नाटो के मेंबर हैं, कुछ यूरोपीय यूनियन के मेंबर हैं, सब अलग अलग अपनी स्थिति में रहते हैं। तो यूक्रेन के से सीमा साझा करने वाले देशों को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सा देश है जो यूक्रेन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। टोटल यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या की बात करें तो टोटल 7 देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 7 देश कौन कौन से हैं एक एक करके देख लीजिएगा। पहला तो आपका रशिया है, पहला देश आपका रूस है। ठीक है, दूसरा देश आपका बेलारूस है, रूस बेलारूस। तीसरा देश आपका पोलैंड है, पोलैंड है। चौथा देश आपका स्लोवाकिया है, स्लोवाकिया है। पांचवां देश आपका हंगरी है। छठवां देश आपका रोमानिया है, और 7वां देश आपका माल्डोवा है। आप देखेंगे रोमानिया और यूक्रेन के बीच में माल्डोवा एक लैंडलॉक स्टेट है आपका। ठीक है, स्थल रुद्ध है। 7 के 7 देश आपको पता होना चाहिए। इजराइल के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र, सब आपको पता होने चाहिए। खुशबू गौतम जी, सी सेट की क्लास ऑलरेडी करवाई जा चुकी है, सी सेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे सी सेट की प्लेलिस्ट है। उसमें आपको कंप्रीहेंशन की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने कंप्रीहेंशन कैसे सॉल्व करें वो चीज़ बताई है, और मैथ और रीजनिंग की क्लास भी आपको मिल जाएगी। बेसिक क्लास है, एडवांस के लिए आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। सी सेट का बैच है जहाँ पे मैथ एडवांस में कंप्लीट कराई गई है। ये आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सी सेट को प्राथमिकता जरूर दीजिएगा। सी सेट ही है जो आपको सेलेक्ट कराएगा एग्जाम पे। ठीक है, तो ये कंट्री हैं जिन कंट्रियों से चर्चा आप सभी की बहुत ज़्यादा चर्चा में पूरा का पूरा क्षेत्र रहता है। तो एक तो आपको ये याद रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब देखो रूस यूक्रेन युद्ध की घटना तो काफी लंबे समय से चली आ रही है, और इसको लेकर के हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे इसको लेकर के। ठीक है, मानवीय संकट भी देखने को मिल रहा है, बहुत सारे रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं, बहुत सारे देश आकर के यूक्रेन के साथ खड़े भी हैं, और आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ है। पूरा देखा जाए तो वैश्विक बाजारों में जो है मुद्रास्फीति की स्थिति बन चुकी है। यूक्रेन को बहुत नुकसान हुआ है, यूक्रेन की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, रूस को भी नुकसान हुआ है, काफ़ी सारे प्रतिबंध लग चुके हैं उस देश में। लेकिन अब चल रहा है तो चल रहा है, नाटो लगातार मजबूत हो रहा है, और देखा जाए इस पूरे युद्ध से वैश्विक विश्वास में भी कमी हो रही है। हर देश ये समझ के चल रहा है कि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, और जब भी युद्ध की स्थिति बनेगी लंबा खिंच जाएगा। कुछ लोग तृतीय विश्व युद्ध की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी तरीके से विफल हो चुका है। यूनाइटेड नेशन अभी इस समय देखा जाए तो पूरी तरीके से असफल है। ठीक है, और कई सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पे चीज़ें बदल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, और इसका भविष्य क्या होगा पता नहीं, इसका अंत नहीं दिख रहा। ठीक है, ना तो दोनों बातचीत करने के लिए तैयार हैं, दोनों के बीच में गतिरोध समाप्त होने का अंत नहीं दिख रहा है। दोनों की जो कमेंट आ रहे हैं, दोनों के लीडर्स का, सबके विरोधाभासी कमेंट है। तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अलग से एक बार चर्चा कर लेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज है ना, इन पे डिस्कशन हमारा हो चुका है। पहले ही मैंने काला सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, कैस्पियन सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, लाल सागर के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए है ना, फारस की खाड़ी के साथ सीमा साझा करने वाले देश बता दिए, एड्रियाटिक सागर के बारे में भी हमारी चर्चा हुई है, बाल्टिक सागर के बारे में चर्चा हुई, तो काफी सागर्स के बारे में चर्चा हो गई है। जो वाटर बॉडीज कुछ बची हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, ये आपका जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है और इसको हम डोनबास रीजन बोलते हैं। ये है डोनबास रीजन, ठीक है। यहाँ पे लुहांस्क है और डोनेटस्क है, ये दोनों क्षेत्रों पे जो है कब्जा कर चुका है रूस। रूस ने इनको ऑफिशियली अपना स्टेट भी घोषित कर दिया है। यहाँ पे अलगाववादी ग्रुप्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये आपका डोनबास रीजन सबसे ज्यादा आसान तरह है। यदि पूछता है कि डोनबास क्षेत्र कहाँ पे है तो आप यूक्रेन पे बताइएगा, ठीक है। डोनेटस्क और लुहांस्क क्षेत्र के बारे में भी चर्चा कर लीजिएगा। ये क्रीमिया वाला क्षेत्र है, रूस के कब्जे में है वर्तमान में। यहाँ पे देखो ओडेशा है आपका, खारकीव है ना, ये कीव राजधानी है इसकी, ठीक है। और निप्रो एक शहर ये है आपका, निप्रो, मारियोपोल, इसके बारे में भी चर्चा रहती है। तो कुछ प्रमुख शहर जो इसके इंपॉर्टेंट है, चर्नोबिल के बारे में आप लोग देखते हैं, चर्नोबिल चर्चा में रहता है। तो कई सारे शहरों के बारे में चर्चा मिलती है, ओडिशा के बारे में चर्चा मिलती है। तो ये जितने भी शहर हैं, यदि इनसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है, उन क्वेश्चंस पे नजर रखनी है आपको, ठीक है। थोड़ा सा सातिर रहना है ताकि आपको चीजें गड़बड़ ना हो पाए। एक बार फिर से मैं देश बता देता हूं। नंबर 1 रशिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड, चौथा स्लोवाकिया, ठीक है, पांचवा हंगरी, छठवां रोमानिया, सातवां मोल्डोवा। सब बता चुका हूं। देखिए जगदम्बा प्रसाद जी, आप लोग जाइए बैच या इसी YouTube चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, काला सागर के भी पड़े हैं, कैस्पियन सागर, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। अब एक बार आपका भी काम है कि आप भी जाके देखें, है ना। मैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कई बार बता चुका हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी जाकर के देखिए चीजों को, ठीक है। तो अभी देखो क्रीमिया तो 2014 में कब्जा कर चुका था ये क्रीमिया वाला रीजन, लेकिन जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, डोनबास रीजन है ना, जिसमें डोनेटस्क और जो है आपका लुहांस्क क्षेत्र है, इसके अलावा खेरसान और जेपोरोजिया, इसको भी रूस कहता है कि उसने शामिल कर लिया है, ठीक है। एक तो लुहांस्क क्षेत्र है आपका, डोनेटस्क क्षेत्र है और इसके अलावा खेरसान क्षेत्र है। खेरसान पे भी उसको ऑफिशियली अपना स्टेट में कब्जा मान चुका है। खेरसान में, खेरसान के अलावा एक जगह और है जेपोरेजिया। तो यहां तक तो मतलब यूक्रेन का काफी क्षेत्र अब रसिया के कब्जे में आ चुका है। अभी भी संकट इसका लगातार मंडरा रहा है, युद्ध टला नहीं है, युद्ध चलता ही रहेगा ये। अब तो नए दड़े भी बन गए हैं आपके। हाँ बिल्कुल ईशा जी। तो मानचित्रण में देखो आपको हाईलाइटेड एरिया जरूर देखने हैं, जितने भी हाईलाइटेड, जैसे इजराइल वाला मैंने आपको बताया था मिडिल ईस्ट का, तो इजराइल के वो सारे क्षेत्र देखो, मैंने गोलन हाइट जितने भी क्षेत्र हैं सब चर्चा किए थे आपको, ठीक है। वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, गाजा से भी सीमा साझा करने वाले देश बताए थे, गाजा के अंदर क्रॉसिंग्स 3 क्रॉसिंग बताई थी आपको, है ना। और मैंने फिर जो है वहीं पे डेड सी था, मृत सागर के साथ सीमा साझा करने वाले, गलील सी भी मैंने आपको पढ़ाया था, सी ऑफ गलील भी बताया था। अकाबा की खाड़ी के बारे में भी चर्चा हुआ था। अकाबा की खाड़ी में एक बार और डिस्कस कर दूंगा। दिमाग में मानचित्रण चलाते रहा करो, अपना जो एटलस है ना, उस एटलस को एक बार पलटते लटते रहा करो, धीरे धीरे दिमाग में चीजें याद होने लग जाएंगी और बाकी जो बचेगा वो यहाँ पे होता रहेगा। आप ये वाली सेशन में रहेंगे, क्लास में रहेंगे, चैनल पे आपको आजाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे सारे वीडियोज मिलेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग का सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं करोगे यदि आपने मेरे साथ जो है इस सेशन को ज्वाइन रखा। और देखो एक मैंने विश्व के भूगोल पे इंटायर वीडियो भी बनाया है, इंटायर वीडियो सेशन भी जरूर देख लेना एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी का। कई सब्जेक्ट के इंटायर वीडियो आपके बने हुए हैं, जिसमें से प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और आपका जो है भारत का भारतीय राज्य व्यवस्था, ये सारे आपके इंटायर वीडियो हैं। समान अध्ययन के इंटायर वीडियो हैं, करंट अफेयर्स के इंटायर वीडियो हैं, 14 वीडियो आ चुके हैं करंट अफेयर्स इंटायर वीडियो के,
उनको भी देखिए। करंट अफेयर्स आपका पूरा तैयार रहेगा, आपके दिमाग में कोई भी तनाव नहीं आएगा। जितना मैंने करवा दिया है यदि उतना भी आप करके चले गए तो एग्जाम की प्रारंभिक परीक्षा तो आप 100% पास कर लेंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए।